Hello everyone, welcome to my channel. Students, congratulations. IBPS RRB नोटिफिकेशन 2024 आ गया। आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको इनके डिटेल इनसे संबंधित एक एक बात की चर्चा करूंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। PO, that is scale 1, scale 2 and scale 3 officers, office assistants, multi-purpose, that is clerks. Official notification out. हम कई हेड्स लेकर आए हैं जिसके तहत मैं आपको एक एक बात समझाने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट हमारा वैकेंसी डिटेल्स होगा, उसके बाद क्वालिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट, किस तरह की जानकारी आपको चाहिए वो मैं आपको दूंगा। थर्ड नंबर पे हम लोग डील करेंगे एज एंड रिलैक्सेशन। फोर्थ पे एग्जामिनेशंस के सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसके बाद बारी आएगी फुल स्ट्रेटेजी की। देन वी विल डील विथ सैलरी एंड लाइफ एंड एट लास्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ। तैयार हो जाइए। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वैकेंसी डिटेल्स। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुल वैकेंसीज हैं 9,995 प्लस का मतलब है ये बढ़ सकता है 10,000, 10,500, 11,000 तक जाने की उम्मीद है। पोस्ट जिस पे बहाली होनी है, जिसके लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे, PO, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 एंड क्लर्क यानी ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पस। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, कितने बैंक्स इसमें इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे? 43 बैंक्स। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पे एप्लीकेशन करना है, उसके लिए डेट तय किए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म विथ एडिट ये शुरू हो रहा है 7/6/2024 यानी 7 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर फॉर्म कब भरना चाहिए, शुरू में या अंत में? मेरी सलाह है आप सबसे पहले, चूंकि नोटिफिकेशन आ गया है, आज से ही लग जाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो जिनकी ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग में, और जितनी जल्दी संभव हो आप इस काम को कर लो। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी एटसेट्रा, इसका डेट भी है 7 जून 2024 टू 27 जून 2024। एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। आप एक एक बात पर ध्यान रखेंगे और बड़ी सावधानी से अपना काम करेंगे ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशंस की, जो कि ऑनलाइन होगा। 3 फेजेज होंगे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ऑफिसर स्केल 1 यानी PO के लिए आपको तीनों एग्जाम्स देने पड़ेंगे, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ऑफिसर स्केल 2 के लिए एंड 3 के लिए केवल मेंस देना होगा।
ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पस यानी क्लर्क के लिए केवल प्रीलिम्स एंड मेंस देना होगा। ध्यान से समझेंगे। एस्पिरेंट्स पीओ के लिए 3 एग्जाम्स, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए केवल 1 एग्जामिनेशन मेंस। ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पस के लिए 2 एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स एंड मेंस, नो इंटरव्यू। डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए कॉल लेटर जो आप डाउनलोड करोगे उसका एक्सपेक्टेड डेट है जुलाई अगस्त 2024। अब ये कितने तारीख को होगा इसकी चर्चा, इसका नोटिफिकेशन बाद में होगा, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और द लास्ट वीक ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा। हो सकता है जुलाई में ही आ जाए। ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस अगस्त 2024, 3 और 4 अगस्त हो जाना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। प्रीलिम्स रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा अगस्त या सितंबर 2024 में। डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर मेंस सितंबर 2024, मे बी मिड ऑफ द मंथ। ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन सितंबर 2024, हो सकता है ये 28 या 29 सितंबर को शुरू हो जाए। मेंस का रिजल्ट आउट होगा अक्टूबर 2024। डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू, जिनको इंटरव्यू देने पीओ वाले के लिए है ये, याद रखें। आपका पीओ के लिए 3 एग्जामिनेशंस, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए केवल मेंस, और क्लर्क के लिए 2 एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स एंड मेंस, यानी इंटरव्यू आपका पीओ के लिए आता है। सो डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू अक्टूबर और नवंबर 2024। इंटरव्यू का डेट है, क्लियर नहीं हुआ है अभी, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि फर्स्ट वीक में हो जाएगा, अक्टूबर या नवंबर 2024। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स जनवरी 2024, यानी स्टूडेंट्स 7 जून 2024 से कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत ही सावधानी से आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, और फाइनल स्टेज आएगा जनवरी 2025 में। स्टूडेंट्स टोटल वैकेंसीज हैं 9,995। अब देखें कितने नंबर्स किस पोस्ट के लिए दिए गए हैं, उनका डिटेल्स है। पोस्ट वैकेंसीज, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस यानी क्लर्क के लिए 5,585, काफ़ी अच्छी संख्या है। ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ के लिए 3,499। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर 70 पोस्ट्स। ऑफिसर स्केल 2 लॉ 30 पोस्ट्स। ऑफिसर स्केल 2 सीए के लिए 60 पोस्ट्स। ऑफिसर स्केल 2 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 94। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग 496। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग 11 पोस्ट्स। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर 21 एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए 129 पोस्ट। ऑल टुगेदर टोटल 9,995। अवेल योरसेल्फ ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। अब आते हैं क्वालिफिकेशंस पे। पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस।
बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। आपका जो रिजल्ट होगा, जो सर्टिफिकेट होगा, वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए एज ऑन और बिफोर 27 जून 2024। इसके बाद का नहीं होना चाहिए। इसके अलावे आपको नंबर 1 प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB। नंबर 2 वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर for the post of officer scale 1, that is PO, the same as above, any bachelor's degree in any discipline from a recognized university or its equivalent। दोनों कंडीशंस यहां भी लागू रहेंगे। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग RRB एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पस और ऑफिसर स्केल 1 यानी PO के लिए एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। मैं एक नोट देना चाहूँगा फॉर ऑफिसर स्केल 1 PO, डिग्री इन एग्रीकल्चर, यानी जिस कैंडिडेट्स के पास ये डिग्रीज होंगे, डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी साइंस, IT, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा विल बी गिवन प्रेफरेंस। पर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इनमें से कोई नहीं भी है तो कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 2 IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और IT और इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट। साथ साथ आपको चाहिए सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP एटसेट्रा। इन पदों के लिए 1 ईयर इन रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है ऑफिसर स्केल 2 CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके लिए क्वालिफिकेशन है सर्टिफाइड एसोसिएट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर एज ए CA। नेक्स्ट वन ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। Experience 2 years as an advocate, 2 years as an advocate or as a law officer in a bank or in a financial institution। अगला पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर। क्वालिफिकेशंस CA और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, ये तो सभी में लागू रहेगा। एक्सपीरियंस 1 ईयर इन द रेलिवेंट फील्ड। नेक्स्ट पोस्ट है आपका ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। एक्सपीरियंस 1 ईयर इन द रेलिवेंट फील्ड। द नेक्स्ट वन इज ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चरल ऑफिसर। क्वालिफिकेशंस बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और वेटरनरी साइंस PC कल्चर विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन द रेलिवेंट फील्ड। अंतिम पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर। रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज विद ए डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, PC कल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए।
एक्सपीरियंस है 5 years एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशंस जो RRB के तहत दिए गए वैकेंसीज के लिए ज़रूरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, उनको मैंने आपको डिटेल्ड में समझाया। तो आइए अब बात करते हैं एज एंड एज रिलैक्सेशंस। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट दैट इज क्लर्क, लोअर एज लिमिट है 18 years एंड अपर एज लिमिट है 28 years फॉर जनरल कैटेगरी। ये सारे के सारे एज रिक्वायरमेंट जनरल कैटेगरी के लिए मैं दे रहा हूं। नोट पर भी ध्यान दें, कैंडिडेट शुड हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर देन 2/6/1996 एंड लेटर देन 1/6/2006। बोथ द डेट्स आर इंक्लूसिव, यानी कैंडिडेट्स का जन्म 2 जून 1996 के पहले नहीं होना चाहिए और अपर के लिए 1 जून 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 दैट इज PO, 18 to 30 years, not born earlier than 3rd June 1994 and later than 31st May 2006. For the post of officer scale 2, 21 to 32 years, not born earlier, इस पर भी ध्यान देना आपको, not born earlier than 3rd June 1992 and later than 31st May 2003. For the post of officer scale 3, the age limits are lower 21 years and upper 40 years. Not born, candidates should have not been born earlier than 3rd June 1984 and later than 31st May 2003. अब इसके बाद हम लोग एज रिलैक्सेशन की चर्चा करेंगे। अब हम लोग एज रिलैक्सेशन की बात कर लें। कैटेगरी एंड रिलैक्सेशन फॉर SC ST 5 years, इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। फॉर OBC 3 years, इनको मात्र 3 साल का की छूट मिलेगी। PWD हैंडीकैप्ड, फिजिकली डिसेबल्ड 10 years। फॉर एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 years। यदि वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनकी छूट होगी 8 years, यानी एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 8 years। विडोज, डाइवोर्स्ड वीमेन और वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु हैव नॉट रीमैरिड, विधवा स्त्रियां, तलाकशुदा या ऐसी महिलाएं जो वैधानिक रूप से अपने हस्बैंड से अलग हो गई हैं और पुनर्विवाह नहीं की हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन है 9 years। तो अब बात करते हैं सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न की। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नंबर 1 सेक्शन रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड 40, marks 40. Number 2 numerical ability, number of questions 40, marks 40. Total questions 80, total marks 80. ड्यूरेशन दोनों को मिलाकर 45 मिनट्स में आपको करना है। नोट पर भी ध्यान देंगे, 1/4 marks to be deducted for every wrong answer attempted. नो मेंस का सिलेबस और पैटर्न होगा ऑफिस असिस्टेंट के लिए। 5 सेक्शंस होंगे,
Reasoning, general awareness, numerical ability, English or Hindi language, and computer knowledge. Reasoning 40 questions, 50 marks. General awareness 40 questions, 40 marks. Numerical ability 40 questions, 50 marks. English or Hindi language 40 questions, 40 marks. Computer knowledge 40 questions but 20 marks. Total 200 questions carrying 200 marks. Duration सबों को मिलाकर you have to finish in 2 hours. यहां भी नोट पर ध्यान देना है आपको. 1/4 marks to be deducted for every wrong answer attempted. ऑफिसर स्केल 1 यानी PO प्रीलिम्स के लिए सिलेबस एंड पैटर्न है. 1 रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मार्क्स 40. न्यूमेरिकल एबिलिटी, questions 40, marks 40, time 45 minutes, total 80 questions 80 marks. नोट पर ध्यान देना है, हर जगह ये आपको मिलेगा. 1/4 marks to be deducted from every wrong answer attempted. ऑफिसर स्केल 1 यानी PO के लिए मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस एंड पैटर्न होगा. 1 रीजनिंग 40 questions 50 marks. 2 general awareness 40 questions 40 marks. 3 numerical ability 40 questions 50 marks. 4 English or Hindi language 40 questions 40 marks. 5 computer knowledge 40 questions 20 marks. Total 200 questions 200 marks. Duration आपको फिनिश करना है within 2 hours. 1/4 marks to be deducted for every wrong answer attempted. तो बड़े ध्यान से और बड़ी सावधानी पूर्वक आप एग्जामिनेशन देंगे. अब चर्चा कर लें ऑफिसर स्केल 2 मेंस. इनको केवल मेंस एग्जाम ही देना होता है फॉर जनरल बैंकिंग. 5 सेक्शंस हैं. नंबर 1 रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स. नंबर 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड and data interpretation 40 questions 50 marks. 3 financial awareness, general awareness की जगह 40 questions 40 marks. 4 English और हिंदी language, दोनों में से कोई एक चुनना है आपको, 40 questions 40 marks. and 5 computer knowledge 40 questions 20 marks. Total 200 questions 200 marks. You have to finish within 2 hours. यहां भी नोट पर डिडक्शन नेगेटिव मार्किंग पर ध्यान देना है. 1/4 मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड. नाउ ऑफिसर स्केल 2 मेंस स्पेशलिस्ट कैडर. इसमें एक सेक्शन बढ़ जाता है, वो है प्रोफेशनल नॉलेज. बाकी सब सेम है एज यू हैव इन स्केल 2 अदर्स एंड स्केल 1. नंबर 1 रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स. 2 quantitative aptitude and data interpretation 40 questions 50 marks. Number 3 financial awareness 40 questions 40 marks. Number 4 English or Hindi language 40 questions 40 marks. Number 5 computer knowledge 40 questions 20 marks. And number 6 professional knowledge 40 questions 40 marks. Total 240 questions 240 marks. Duration आधा घंटा ज़्यादा इसमें आपको मिलेगा. 2 hours and 30 minutes. यहाँ भी डिडक्शन है, नेगेटिव मार्किंग है. 1/4 marks to be deducted for every wrong answer attempted. लास्ट है सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ऑफिसर स्केल 3 मेंस सीनियर मैनेजर. 5 सेक्शंस हैं. 1 रीजनिंग 40 questions 50 marks. 2 quantitative aptitude and data interpretation 40 questions 50 marks. 3 financial awareness 40 questions 40 marks. 4 English or Hindi language 40 questions 40 marks. 5 computer knowledge 40 questions and 20 marks. Altogether questions 200, marks 200. Duration you have to finish all the questions within 2 hours. Note
regarding negative marking 1/4 marks to be deducted for every wrong answer attempted। इस तरह से हम लोगों ने सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात देखी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मंथली सैलरी प्लस लाइफ कैसा होगा, सैलरी कितनी होगी। तो नंबर 1 ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ के लिए सैलरी फ्रॉम ₹55,000 to ₹60,000 पर मंथ इंक्लूडिंग ऑल बेनिफिट्स एंड डिडक्शंस। जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी डिडक्शन कटौतियाँ होंगी, वो सब मिला करके इतना आएगा। नंबर 2 ऑफिसर स्केल 2 ₹75,000 to ₹77,000 इंक्लूडिंग ऑल बेनिफिट्स एंड डिडक्शंस। यहाँ भी सॉरी बहुत अच्छी सैलरी है। 3 ऑफिसर स्केल 3 फ्रॉम ₹75,000 to ₹90,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल बेनिफिट्स एंड डिडक्शंस। एंड फाइनली नंबर 4 ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क फ्रॉम ₹2 ऐसा ना देकर एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट दिया गया है, वो थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ₹31,818 अप्रॉक्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल बेनिफिट्स एंड डिडक्शंस। लाइफ बहुत ही शानदार होगा। ऑल बेनिफिट्स, हाउस अलाउंस, अदर अलाउंसेज, हाउसिंग लोन बहुत कम रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर, व्हीकल्स लोन के साथ साथ ऑल अदर फैसिलिटीज, पर्क्स, चांसेस फॉर प्रमोशंस एटसेट्रा एटसेट्रा आर वेरी अट्रैक्टिव। अब हम कट ऑफ की बात कर लें। प्रीवियस ईयर कट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 कट ऑफ 2023 का पीटी के लिए एससी कैटेगरी 44.25 to 37.50, एसटी के लिए 44.75 to 39.60, फॉर ओबीसी 45 to 47, ईडब्ल्यूएस 39 to 49.75, फॉर जनरल 50 to 53.25। मेंस एग्जामिनेशन पीओ के लिए एससी 64 to 61.81, एसटी 59.06 to 49.63, ओबीसी 64 to 65.06, ईडब्ल्यूएस 64 to 68.63, जनरल 64 to 77.25। ऑफिसर स्केल 2 कट ऑफ 2023 स्केल 2 स्केल 3 के लिए केवल मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। मेंस एससी 49.94, एसटी 41.38, ओबीसी 59.44, ईडब्ल्यूएस 39.25, जनरल 62.06। स्केल 2 में जो भी सेक्शन है, जैसे जनरल बैंकिंग है, लॉ है, सीए है, आईटी है, एग्रीकल्चर एटसेट्रा एटसेट्रा, थोड़ा अंतर होगा, बट एवरेज इतना कट ऑफ गया था। ऑफिसर स्केल 3 कट ऑफ 2023, यहाँ भी केवल मेंस एग्जामिनेशन होता है। एससी 55.31, एसटी 50.13, ओबीसी 63.25, ईडब्ल्यूएस 46.19 एंड जनरल 62.17। ऑफिस असिस्टेंट कट ऑफ 2023 यानी कलर के लिए यहाँ पीटी और मेंस 2 परीक्षाएं होती हैं। पीटी एससी के लिए 55.13 to 53.03, एसटी के लिए 49.57 to 47.85, ओबीसी के लिए 61.85 to 55,
EWS के लिए 60.35 टू 56.91 और जनरल के लिए PT में गया था 62.25 टू 64.28। मेंस के लिए 2023 में जो कट ऑफ गया था क्लर्क के लिए SC 63.19 टू 64.07, ST 62.72 टू 56.63, OBC 69.16 to 67.91, EWS 64.13 to 63.60 and General 79.69 to 77.25। इस तरह से स्टूडेंट्स कट ऑफ पर ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी अपना बनाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे और बड़ी जल्दी से आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो लास्ट थिंग, अब कुछ बात करेंगे हम लोग फुल स्ट्रैटेजी कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। मेरे अनुसार, मेरी राय में, आपको हर सेक्शन की तैयारी 100% करनी चाहिए। कभी मत सोचिए कि कट ऑफ इतना कम गया, कट ऑफ इतना ज़्यादा गया, ये सब थिंकिंग बेकार की चीज़ें हैं। यदि आपको वास्तव में सिलेक्शन पाना है तो आप एक ऐसा फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाएं और इतनी तैयारी करें, लगभग आपको एक एवरेज पीरियड लेना है 60 to 90 डेज। 60 to 90 डेज आपको रखना है फॉर ईच सेक्शन, एटलीस्ट फॉर ईच सेक्शन, और जमकर तैयारी करनी है। टेस्ट सीरीज, सेट प्रैक्टिसेस ऑनलाइन भी करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं वो सारे ऑनलाइन होंगे। तो पूरी तैयारी के साथ आपको एग्जामिनेशन में बैठना है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कुछ स्केल के ऑफिसर में फाइनेंशियल अवेयरनेस, प्रोफेशनल अवेयरनेस, इन सबों का कलेक्शन अच्छा होना चाहिए। न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स खास करके, इनका अध्ययन जरूर करें। हो सके तो आप एक मैगजीन भी जरूर पढ़ते रहें, रेगुलरिटी बनाकर रखें। जहां तक इंग्लिश की बात है, लैंग्वेज की बात है, तो ग्रामर, चलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। 60 to 70% ग्रामर नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, नो, इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कट ऑफ इंग्लिश में चाहे वो 2 गया हो, चाहे 8 गया हो, उससे मतलब नहीं है। हमें हर सेक्शन में जितना अधिक से अधिक स्कोर करना है, इंग्लिश में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। इस तरह से स्टूडेंट्स, आप एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बना करके पूरी तैयारी करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्तों को भी इन सारे डिटेल्स की जानकारी हो और उनका फ़ायदा हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।